उनसे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो जी। कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे सिमसोन पलिश्ती, तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, अब तक तू मुझे छल करता और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे कि तू काहे इसे बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की सातों लटे ताने में बुने तो बंध सकूंगा। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उससे कहा, हे सिमसोन पलिश्ती, तेरी घात में है। तब वो नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। बस देखो, ये दलीला क्या क्या मीठी मीठी बातों से उसका राज को खोलना चाह रही है। आप लोगों की बात समझ में? अगर आप भी किसी दुर्बलता में जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो संभल के। आज खास करके हमारा दुर्बलता क्या है, उस दुर्बलता के लिए आज हम वचन देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इसी दुर्बलता में फंसे हुए हैं, बाहर निकलने के लिए कोशिश करने की नहीं निकल पा रहे। कोई दारू पिया, उसका भी एक दुर्बलता है। कोई व्यभिचार कर रहा, उसका भी एक दुर्बलता है। कोई खैनी खा रहा, उसका भी दुर्बलता है। किसी को प्यार कर रहा है, उसका भी दुर्बलता है। कोई लालच का पैसा कमा रहा है, उसका भी एक दुर्बलता है। आप एक बार वहां पे फंस गए, वहां से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। आप आने के लिए कोशिश करते रहोगे, लेकिन जल्द से जल्द आप बाहर नहीं आ पाओगे, नहीं निकले पाओगे आप। हालेलुया। तो हमारा दुर्बलता आज हम जाने और उस दुर्बलता से कैसा बचना है, और उस दुर्बलता से कैसा प्रभु का हाथ थाम के चलना है, अपना आत्मिकता को सुरक्षित करना है, ये हर एक विश्वासी को सीखना है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग बाइबल में गिर चुके हैं। हम तो एक छोटा डस्ट है, छोटा एक टुकड़ा है, हम कुछ भी नहीं, एक छोटा हिस्सा भी नहीं। हम अपना देखने वाला आंखों से गिर सकते हैं, अपना सोचने वाला सोच से गिर सकते हैं, अपना बोलने वाला बातों से गिर सकते हैं, अपना चलने वाला ढंग से गिर सकते हैं, अपना पहनने वाला कपड़ों से भी हम गिर सकते हैं। आज क्यों इस दुनिया में बहुत सारा पाप चल रहा है, बताइएगा? क्योंकि हम अपने दुर्बलता के कारण आज हम गिर रहे हैं, और हम दुर्बलता के कारण आज भी हम पाप कर रहे हैं और उसी रास्ते में जा रहे हैं। अगर कोई आपको आके बोलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप पलट के उसी समय उसको सही जवाब दो, वो दोबारा आपके पास नहीं आने वाला है। हालेलुया। आप सही ढंग से उसको पलट के आप बोल दो, दोबारा आपको आंख उठा के देखने के लिए उसको हिम्मत भी नहीं आएगा। ये अगर समसन अगर एक चीज उसको बोला होता तो तुरंत उसका जगह से वो भाग जाएगा। हालेलुया। ये भी फंसा हुआ है, दाऊद भी फंस गया है, बहुत बड़े बड़े लोग फंस गए हैं। हमको वचनों से सीखना है, वचनों से ध्यान देना है, चलना है, नहीं तो हम कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग गिर गए हैं। हमारा दुर्बलता को हम आज ठीक करना चाहिए, नहीं तो हमारा पवित्रता कुछ नहीं रहने वाला। हमारा जो संपर्क है यीशु मसीह के साथ जो जुड़ा हुआ है वो भी टूट जाएगा, और हमारा जो प्रार्थना है वो भी व्यर्थ होगा, हमारा जो कोशिश है वो भी व्यर्थ होगा, हमारा जो डेली जो वचन है वो भी व्यर्थ होगा, क्योंकि हम उसी दुर्बलता में गिरे हुए हैं और चल रहे हैं। अगर समसन ने दलीला को कहा था कि ये सारा चीज तुझे जानने के लिए कोई हक नहीं है, तू दूर हो जा मेरे से, तू दूर हो जा, नहीं तो मार खाने वाला तू, तेरे लिए मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, तू यहां से निकल जा। अगर वो कहा होता तो उसके साथ वो बैठ के ये सारा चीज जो है वो नहीं पूछने वाली। आज भी हम कैसा ऐसा कर रहे हैं कि कहीं कहां पे अगर कोई लोग आते हैं, परिचय हो जाते हैं,
मुलाकात होता है तो फोन नंबर ले लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कॉफी पीते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं, कहीं कहीं घूमने जाते हैं। ऐसे 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 हो के हम क्या हो रहे, फंस जा रहे हैं। हमारी सारा कमाई जो है उसी चीजों में भी बर्बाद होता है। वो कोई कोई बोलते हैं कि भाई मेरा घर बड़ा नहीं, देना ही पड़ेगा, कि भाई मेरा मोबाइल गुम गया है, थोड़ा खरीद के दो, आज बच्चों का पढ़ाई है, आज ये है वो है, देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसके साथ क्या किए, रिश्ता बना लिए हैं। अगर हम अपना दुर्बलता को हम ठीक नहीं करेंगे, हमारा सम्मान, हमारा मेहनत, हमारा कोशिश सब बेकार होगा, पानी की तरह। थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तो क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा जी। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटने पर सुला रखा और उसके मनुष्य से बुलवा कर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब एक सेकंड, ये दलीला कहाँ सुला रहा उसको? अपनी गोद में, अपने गोद में, घुटने में। देखो वो कैसा चाल चल रही है। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, लोगों को फंसाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मीठी मीठी बातों से, अच्छे अच्छे प्यार, दो रोमांटिक बातों से लोगों को क्या क्या नहीं करने वाले। यहाँ पे समसोन को क्या कर रहा है, अपने घुटने में वो लेकर के उसको सुला रही है और उसको प्यार से उसको पूछ रही है ताकि उसका जो राज है वो खुल जाए। आज भी ऐसे ऐसे दारू पीने वाले लोग फंसे हुए हैं कि रोमांटिक में कहीं लॉज में गए, कहीं होटल में गए, कहीं घूमने के लिए गए, उसको अच्छा से पिला दिए, उसका बैंक बैलेंस का जो सीक्रेट कोड है पता लगा, वो ले लिया, जंप हो गया। ऐसे ऐसे लोग भी आज फंसे हुए हैं। हालेलुया। देखो समसोन को शक्ति है, लेकिन वो समझ रहा है, लेकिन वो फिर से उसके बातों में धीरे 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 करीब आ रहा है और वो धीरे धीरे फंसने लग रहा है। हमारा प्रभु से भर के इस दुनिया में कोई बड़ा है ही नहीं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह को छोड़ के इस दुनिया में कोई प्यार, कोई इंसान, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई औरत, कोई पुरुष हमारे लिए बड़ा है ही नहीं। सबसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सबसे पहले हमारा यीशु मसीह। जब हमारा जीवन में यीशु मसीह, हमारा परिवार में यीशु मसीह, हमारा हर चीज में यीशु मसीह है और किसी का जरूरत ही नहीं है अपने को। आज हम ऐसे ऐसे जगह में फंसे हुए हैं कि जो दुर्बलता अपना जीवन में है, शरीर में है, उसी जगह में शैतान भी इस्तेमाल कर रहा है और हम लोगों को उसी जगह में वार कर रहा है। थोड़ा आगे पढ़े हम। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। बस सुन लिया आप लोग, कैसा कैसा फंसा के समसोन को लेकर के गए। हमारा जीवन में भी आज शैतान ऐसा ही कर रहा है। आज हम खास करके दुर्बलता के लिए देख रहे हैं। हमारा दुर्बलता को अगर हम ठीक नहीं करेंगे,
एक न एक दिन हम भी उसी गड्ढे में गिरने वाले हैं। हर एक विश्वासी का जीवन में दुर्बलता है, हर एक इंसान का जीवन में दुर्बलता है। वो दुर्बलता क्या है? आपका दुर्बलता आपको पता है, मेरा दुर्बलता मुझे पता है। तो अपना अपना दुर्बलता को अपने को ठीक करना है। अगर नहीं, समसोन की तरह हमारे जीवन में भी शैतान ऐसे ही नष्ट करेगा। हम अपना मेहनत अपने परिवार के लिए, जीवन के लिए जो करते हैं, चाहे आप प्रार्थना से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, या आप पवित्रता से, या विश्वास से, या वचनों से, जो भी ले लो, आपका हर एक मेहनत जो है पानी हो जाएगा। हालेलुया। हम लोगों को संभालना है हर एक चीजों को, ताकि हम जो है आगे बढ़े प्रभु का वचनों से और उसका आशीषों से। आइए, समसोन के बारे में तो हम देख लिए हैं। अगर हम अपना दुर्बलता को ठीक नहीं करेंगे तो एक न एक दिन हम भी उसी समसोन की तरह अपना जीवन में भी शैतान काम करके चले जाएगा, अपने को पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों को आई बात समझ में? आज हम खास करके दुर्बलता के लिए देख रहे हैं। कोई कोई आके कलेसिया में ऐसा सोते रहते हैं, कोई कोई आके अलग चिंता होते रहते हैं। शरीर तो इधर है लेकिन आत्मा कहीं और जगह में रहता है, ये भी एक दुर्बलता है। कोई कोई कलेसिया में बैठे रहते हैं, मोबाइल ऐसा चालू रहता है, ये भी एक दुर्बलता है। अगर हम ऐसे मन लेकर के कलेसिया में आएंगे, हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या? कुछ भी नहीं मिलने वाला। कोई कोई लोग ऐसा आते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब पास्टर जी बोलते रहते हैं वचन, तो थोड़ी देर तक ऐसा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बाद में आजू बाजू में ऐसा बात करते रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा भी आ गया तो उसको देखते रहते हैं, उससे खेलते रहते हैं। ये सारा चीज जो है हमारे लिए भी एक दुर्बलता है। हम किसके लिए आ रहे हैं यहाँ पे? प्रभु के लिए आ रहे हैं, आशीष पाने के लिए, है कि नहीं? हमारा जो सोच विचार है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, हमारा जो इच्छाएं हैं, वो प्रभु में होना चाहिए, तब हमको वो आशीर्वाद करेंगे। कोई कोई यंग बच्चे तो यहाँ पे ऐसा पास्टर जी को देखते रहते, ऐसा करके ऐसा मैसेज करते रहते। क्या है कि वो पता नहीं, इतना फास्ट मैसेज करते रहते, आपको पता भी नहीं चलेगा। उस तरह बैठे रहेंगे, इस तरह बैठे रहेंगे, बस बातचीत होते रहेगा। पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, बस उसको वहां कैसा लगा देते हैं, ऐसा करके मैसेज मारते रहते हैं। हालेलुया। अगर हम अपना दुर्बलता को ठीक नहीं करेंगे, हमारा आत्मिकता जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा पढ़ाई जीवन में हमारा जो संपर्क है यीशु मसीह के साथ, वो भी कट हो जाएगा, और हमारा जो नाम जीवन पुस्तक में लिखा होना चाहिए वो भी नहीं होने वाला। जो प्रभु ने हमारे जीवन में जो आशीर्वाद रखा है वो भी नहीं मिलने वाला। अगर हम प्रभु के हैं, प्रभु को अच्छी तरह जानते हैं, तो उसको और जानने के लिए हमेशा कोशिश करना है। वचन जानते हैं और ज्यादा जानने के लिए कोशिश करना है। प्रार्थना कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने के लिए कोशिश करना। फालतू चीजों में हमारा ध्यान नहीं रहना चाहिए, हमारा समय जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग समसोन के लिए देखें, आज भी समसोन की तरह बहुत लोग फंस जा रहे हैं, फंसे हुए हैं। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समझ के भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो डिसीजन है वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप किसी डिसीजन लेने से पहले प्रभु को पूछना है कि प्रभु ये मेरे लिए ये सही है या नहीं, ये मेरे जीवन के लिए, ये नौकरी, ये बिजनेस और ये जो दिया हुआ जिम्मेदारी है, ये सही है या नहीं, मुझे बताइएगा। प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से पूछना है। जब तक हम नहीं पूछेंगे, वहां से उत्तर नहीं आएगा,
कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। तो हम ऐसे हो करके आज बहुत सारी चीजों में फंसे हुए हैं।